Welcome, students. Let's read your chapter, The Making of the Scientist. This is the final part of this chapter. In this section, you will come to know what were Richard Albright's another interest. ओके इस सेक्शन के अंदर आप पढ़ोगे कि रिचर्ड अब्राइट के दूसरे इंटरेस्ट क्या थे. रिचर्ड अब्राइट एंड हिज कॉलेज रूममेट जेम्स डब्ल्यू वॉन्ग वर्ड ऑल दैट नाइट ड्राइंग pictures and constructing plastic models of molecule to show how it could happen. रिचर्ड अब्राइट और उसका जो कॉलेज मेट था जिसका नाम जेम्स आर रॉन्ग था, उन्होंने पूरी रात काम किया इस बात के ऊपर कि उसका जो उसके मॉलिक्यूल्स होते हैं उनका केमिकल स्ट्रक्चर है वो क्या होता है और ये कैसे होता है. टुगेदर दे लेटर रोड द पेपर दैट एक्सप्लेन द थ्योरी. और दोनों ने ही बाद में एक पेपर लिखा, ठीक है, जिसके अंदर उन्होंने अपनी थ्योरी को एक्सप्लेन किया. सरप्राइजिंग नो वन हु न्यू हिम, रिचर्ड अब्राइट ग्रेजुएटेड फ्रॉम हार्वर्ड विद हाईएस्ट ऑनर्स. कोई नहीं जानता कि रिचर्ड अब्राइट है, उसने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से हाईएस्ट मार्क्स हैं ऑनर्स के अंदर अचीव किए थे. सेकंड इन द क्लास ऑफ 1510 और वो 1510 बच्चों की क्लास के अंदर दूसरे स्थान पर रहे थे. अब्राइट वेंट ऑन टू बिकम ए ग्रेजुएट स्टूडेंट रिसर्चर एट हार्वर्ड मेडिकल स्कूल. और वो हार्वर्ड मेडिकल स्कूल के रिसर्च स्कॉलर थे. देयर ही बिगेन डूइंग एक्सपेरिमेंट टू टेस्ट हिज थ्योरी. और वहाँ पर उसने कई प्रयोग किए अपनी थ्योरी को टेस्ट करने के लिए. इफ द थ्योरी प्रूव्स करेक्ट, अगर उसकी थ्योरी सही साबित होती है, इट विल बी ए बिग स्टेप फॉरवर्ड अंडरस्टैंडिंग द प्रोसेस ऑफ लाइफ. इसकी सहायता से हम लाइफ का जो प्रोसेस होता है उसको समझने में बड़ी सफलता मिल सकती थी. इट माइट आल्सो लीड टू न्यू आइडियाज फॉर प्रिवेंटिंग सम टाइप ऑफ कैंसर्स एंड अदर डिजीजेज. और अगर उसकी थ्योरी सही साबित होती है तो जो कैंसर और दूसरी बीमारियां हैं उनके इलाज के अंदर भी बड़ी सफलता मिलने वाली थी. ऑल ऑफ दिस इज पॉसिबल बिकॉज ऑफ अब्राइट साइंटिफिक क्यूरियोसिटी. और ये सब संभव इसलिए हो पाया क्योंकि रिचर्ड अब्राइट है वो साइंस के अंदर काफ़ी ज़्यादा क्यूरियोसिटी रखता था, जिज्ञासा रखता था. साइंस की हर बात को वो जानने का प्रयास करता था. हिज हाई स्कूल रिसर्च इनटू द पर्पस ऑफ द spot on a monarch pupa eventually led him to this theory about cell life. और जब वो हाई स्कूल के अंदर पढ़ रहा था और उसके अंदर जब वो मोनार्च प्यूपा जो होते हैं उनके ऊपर जो धब्बे बने होते हैं पंखों के ऊपर, ठीक है, जब वो उनका अध्ययन कर रहा था तो इसी कारण से वो अपनी सेल की थ्योरी बनाने के अंदर भी कामयाब हुआ. रिचर्ड अब्राइट हैज़ बीन इंटरेस्टेड इन साइंस सिंस ही फर्स्ट बिगेन कलेक्टिंग बटरफ्लाइज. रिचर्ड अब्राइट तब से साइंस के अंदर उसकी रुचि हो गई थी जब से उसने तितलियों को इकट्ठा करना शुरू किया. बट नॉट सो डीपली दैट ही हैज़ नो टाइम फॉर अदर इंटरेस्ट. इसका मतलब ये नहीं है कि उसकी दूसरी चीज़ों के अंदर रुचि नहीं थी. अब्राइट आल्सो बिकेम ए चैम्पियन डिबेटर. वो मतलब बहस करने में भी बड़ा माहिर था, चैम्पियन था उसके अंदर. डिबेट करना होता है बहस करना. एंड पब्लिक स्पीकर, अच्छा वो पब्लिक स्पीकर भी था. एंड ए गुड कैनोइस्ट, और वो नाव चलाने के अंदर माहिर था. एंड ऑल राउंड आउटडोर पर्सन, और हमेशा ही घर से बाहर रहने वाला व्यक्ति था. सोशल था वो बहुत ज़्यादा. ही इज़ आल्सो एन एक्सपर्ट फोटोग्राफर. वो एक बड़ा ही एक्सपर्ट फोटोग्राफर भी था, ठीक है. वो तस्वीरें खींचता था बहुत अच्छी अच्छी, पर्टिकुलरली ऑफ नेचर, प्रकृति की तस्वीरें. एंड साइंटिफिक एग्जिबिट्स, और साइंस की जो एग्जीबिशन लगती थी उसकी वो तस्वीर खींचता था. इन हाई स्कूल रिचर्ड अब्राइट वॉज स्ट्रेट ए स्टूडेंट. हाई स्कूल के अंदर रिचर्ड अब्राइट है वो पहले दर्जे का विद्यार्थी था. बिकॉज लर्निंग वॉज ईजी ही टर्न्ड ए लॉट ऑफ हिज एनर्जी टुवर्ड्स द डिबेटिंग एंड मॉडल यूनाइटेड नेशन क्लब्स. क्योंकि पढ़ना है वो ज़्यादा मुश्किल नहीं था, इसलिए उसने अपनी सारी की सारी ऊर्जा है वो डिबेट करने के अंदर और जो मॉडल यूनाइटेड क्लब्स हैं उसके अंदर जा कर के उसने काम किया. ही आल्सो फाउंड समवन टू एडमायर. और उसको वो भी आदमी मिले जो उसकी प्रशंसा करते थे. रिचर्ड ए विथरर, ओके,
ये उनके टीचर थे, सोशल स्टडी टीचर, जो कि उसको सोशल स्टडी पढ़ाते थे, एंड एडवाइज़र टू बोथ क्लब्स, और वो मतलब जो ये दोनों क्लब्स से उनको भी सलाह देते रहते थे। मिस्टर विथीरर वॉज द परफेक्ट पर्सन फॉर मी देन एंड ही ओपन माई माइंड टू न्यू आइडियाज़, अब्राइट साइड। और अब्राइट बाद में कहते भी हैं कि मिस्टर विथीरर जो थे वो एक बड़े ही परफेक्ट पर्सन थे उसके लिए, उसको गाइड करने के लिए, जिन्होंने उसका माइंड है वो अलग अलग आइडियाज़ के लिए खोल दिया था। रिचर्ड अब्राइट ऑलवेज गिव दैट एक्स्ट्रा एफर्ट। रिचर्ड अब्राइट है वो हमेशा ही एक्स्ट्रा प्रयास करते थे। मिस्टर वीरर सैड, मिस्टर वीरर उनके बारे में कहते थे, वट प्लीज मी वॉज हेयर वॉज दिस पर्सन हु पुट इन 3 or 4 hours एट नाइट डूइंग डिबेट रिसर्च बिसाइड डूइंग ऑल हिज रिसर्च विद बटरफ्लाइज एंड हिज अदर इंटरेस्ट। और रिचर्ड ब्राइट एक ऐसा व्यक्ति था, ऐसा बच्चा था जो रात के समय बटरफ्लाइज और दूसरी चीज़ों के ऊपर काम करते हुए वो डिबेट के ऊपर भी समय व्यतीत करता था। रिचर्ड वॉज कॉम्पिटिटिव। मिस्टर विहिथर कंटिन्यूड। मिस्टर विहिरर कहते हैं कि रिचर्ड के अंदर कंपटीशन करने की, मुकाबला करने की बड़ी क्षमता थी, बट नॉट इन ए बैड सेंस, लेकिन बुरी सेंस के अंदर नहीं, टांग खींचने वाली नहीं। ही एक्सप्लेन रिचर्ड वॉज नॉट इंटरेस्टेड इन विनिंग फॉर विनिंग सेक। वो केवल जीत के लिए ही अच्छा नहीं करता था, और विनिंग टू गेट ए प्राइज या फिर प्राइज के लिए ही नहीं अच्छा काम करता था। रादर ही वॉज विनिंग बिकॉज ही वॉन्टेड टू डू द बेस्ट जॉब ही कुड। वो इसलिए अच्छा करता था क्योंकि उसको काम अच्छा करके दिखाना होता था, जितना भी अच्छे से अच्छा हो सके वो करके दिखाना चाहता था। फॉर द राइट रीज़न ही वॉन्टेड टू बी द बेस्ट, और वो बेस्ट काम करना चाहता था। एंड दैट इज़ वन ऑफ द इंग्रेडिएंट्स इन द मेकिंग ऑफ ए साइंटिस्ट। और एक साइंटिस्ट बनने के लिए ये एक बड़ी ही ज़रूरी बात होती है। स्टार्ट विद ए फर्स्ट रेट माइंड। ठीक है, हमें अपना काम एक अच्छे दिमाग के साथ शुरू करना चाहिए। ऐड क्यूरियोसिटी, उसके अंदर जिज्ञासा और ऐड कर देनी चाहिए, जिज्ञासा भर देनी चाहिए। एंड मिक्स इन द विल टू विन फॉर द राइट रीज़न। और हमें अच्छे कारण के कारण उसे जीतने का प्रयास करना चाहिए। अब्राइट हैज़ दीज क्वालिटीज़। अब्राइट के अंदर ये सभी क्वालिटीज़ थी। फ्रॉम द टाइम द बुक द ट्रेवल्स ऑफ मोनार्क 10 opened the world of science to him, Richard Albright has never lost his scientific curiosity। जब से रिचर्ड अब्राइट को ये किताब 7th ग्रेड के अंदर जो उसकी मदर ने ला के दी थी, तब से लेकर के उसने अपनी जो वैज्ञानिक जिज्ञासा है उसको ख़त्म नहीं होने दिया। तो स्टूडेंट, दिस इज़ योर चैप्टर द मेकिंग ऑफ ए साइंटिस्ट। आई होप दैट नाउ you fully are able to understand this chapter. In the next videos, I shall take its question answers. May God help you all. Thanks for listening me and have a nice day.